Hello student, I am your English teacher Baljesh Sharma and today we are going to discuss chapter number 5 of class ninth, The Snake and the Mirror of English. The Snake and the Mirror. Snake एक सांप और एक मिरर, एक दर्पण की कहानी है, एक आईने की ये जो स्टोरी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं आप इस स्टोरी को रीड करने के बाद। तो गाइस अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेट्स डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग द लेसन्स। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक्स टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप अपने आप को मिरर के अंदर देखना पसंद करते हैं? मुझे तो यही लगता है कि सभी जो कैंडिडेट हैं उनको मिरर के सामने देखना, अपने आप को मिरर के अंदर देखना बड़ा पसंद आता है। What do you think about at such time? जब आप मिरर के अंदर देखते हैं तो उस समय आप क्या सोचते हैं? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी एक कुत्ते को, एक बिल्ली को या एक पक्षी को मिरर के अंदर देखते हुए देखा है? What do you think it see? आपको क्या लगता है कि वो क्या देखते हैं? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. आइए ये एक हास्यास्पद जो स्टोरी है जो कि एक डॉक्टर के बारे में है, एक स्नेक के बारे में है और एक मिरर के बारे में है, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं गाइस। मेन एक ह्यूमरस स्टोरी है, इसमें एक डॉक्टर है और एक स्नेक है और एक मिरर है जिसको अच्छे से एलैबोरेट किया गया है इस स्टोरी के अंदर। लेट्स स्टार्ट द लेसन गाइस। Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. All of us felt silent. The questions came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. Has a snake ever coiled? Coiled mean होता है कुंडली मार लेना। Itself around any part of your body. क्या एक सांप ने आपकी बॉडी के किसी पार्ट को कुंडली मारी है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, और वो सांप भी कैसा? फुल ब्लडेड कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट। हम सभी जो हैं इस बात को सुन के चुप हो गए, शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये जो क्वेश्चन जो था ये किसकी तरफ से उठाया गया था? ये उठाया गया था एक होम्योपैथ से, एक डॉक्टर की तरफ से। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। ये जो है टॉपिक तब उठाया गया जब हम जो है स्नेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन इट इंटेंटली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल। हम जो है हमने उस बात को बड़े इंटेंट तरीके से, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुना जब डॉक्टर जो था उसने अपनी टेल को, अपनी स्टोरी को जारी रखा। जिस दौरान डॉक्टर ने अपनी इस कहानी को जारी रखे हुए था तब हम उसकी बात को क्या है बड़े ध्यान से सुन रहे थे। It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returns to my room. समर नाइट थी, गर्मी की रात थी। About 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। I had my meal at restaurant and returns to my rooms. मैंने अपना जो रात्रि जो भोज है वो रेस्टोरेंट में खाया और वापस घर लौट आया। I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. जो ही मैंने दरवाज़ा ओपन किया तो मुझे कुछ आवाज़ जो है ऊपर से सुनाई दी। The sound was a familiar one. जो आवाज़ थी वो जानी पहचानी थी। One could say that the rats and I shared the room. कोई भी ये कह सकता था कि मैं, यानी वो डॉक्टर जो है वो अपनी टेल बता रहा है, अपनी स्टोरी बता रहा था। तो उस दौरान कहता है कि कोई भी ये कह सकता था कि जो रैट्स हैं, जो चूहे हैं और मैं जो है कमरे को साझा करते थे। यानी एक कमरे के अंदर मैं भी रहता था और उसी कमरे के अंदर चूहे भी रहते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने क्या किया, जो बॉक्स था एक मैच बॉक्स निकाला और जो टेबल के ऊपर रखा हुआ जो कैरोसिन का लैम्प था उसको लाइटेड किया, उसे जला दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। जो घर था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, यानी उसके अंदर बिजली की जो फिटिंग नहीं की गई थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम्स। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मी एग्री। मैंने अभी अभी जो है ये जो कमरा था जो कि इलेक्ट्रीफाइड नहीं था और साथ के साथ ये इसका जो किराया था वो कम था,
छोटा सा कमरा था और किराए पे लिया हुआ था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी अभी जो अपना मेडिकल प्रैक्टिस थी उसको पूरा किया था। एंड माई अर्निंग वर मी एग्री, और जो मेरी अर्निंग थी, जो मेरी आजीविका थी, जो मैं पैसे कमाता था, बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरा जो सूटकेस था उसमें बामुश्किल 60 रुपये थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज आई ऑल्सो पोसेस वन सॉलिटरी बैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग, मेरे पास जो एक मात्र जो अकेला कोट था लिए हुए था, जो कि मैं उस दौरान पहने हुआ था। कुछ एक शर्ट्स थी मेरे पास और कुछ एक धोती थी, बस इतना सामान था मेरे पास। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट्स एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप। मैंने क्या किया, जो ही मैं अपने रूम के अंदर एंटर किया तो मैंने क्या किया भाई, मैंने जो अपना ब्लैक कोट था और जो शर्ट थी और जो वाइट, ज़्यादा वाइट नहीं थी, उस वेस्ट को मैंने क्या कर दिया, उतारा और उन्हें जो है टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम्स, जो उस रूम के अंदर 2 विंडो थी, मैंने उन दोनों विंडोज़ को ओपन कर दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. It had a tiled roofs with long spotting gables that rested on the beams over the walls. There was no ceilings. I opened the 2 window in the room. मैंने जो विंडो के अंदर 2 रूम्स के अंदर जो 2 विंडोज़ थी उनको ओपन किया. It was an outer rooms. ये क्या था, एक आउटर रूम था. With one wall facing the open yard, जिसकी एक जो वॉल थी वो उसके सामने क्या था, एक ओपन यार्ड था. It had a tiled roof with long spotting gables. You can see here through these pictures. This is the gable guys. इसका जो अपर पार्ट होता है वॉल के ऊपर, स्लोपिंग रूफ, जो नीचे झुकी हुई जो स्लॉप ढाल वाली जो छत होती है, उसका जो अपर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको गैबल बोलते हैं. इट हैड अ टाइल्ड रूफ, जो रूफ थी, जो छत थी, वो टाइल्स की थी और जिसके ऊपर एक लंबा सा गैबल लगा हुआ था, छज्जा लगा हुआ था. दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो दीवारों के ऊपर जो बीम लगे हुए थे, जो शतीर लगे हुए थे, उनके ऊपर रखा गया था इसको. देयर वॉज नो सीलिंग, और जो सीलिंग होती है वो इसमें नहीं थी. सीलिंग जो नीचे वाली अंडरग्राउंड जो छत होती है, जो ऊपर अपर जो ओपन छत होती है, उसके नीचे वाला पार्ट. There was regular traffic of rats to and fro the beams. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seems to have taken time off. There was a regular traffic of rats to and fro. To and fro, यहाँ वहाँ जो निरंतर जो ट्रैफिक था, यातायात था चूहों का, वो आना जाना लगा रहता था. बीम्स के ऊपर चूहों का जो है लगातार नियमित रूप से आना जाना लगा रहता था. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. मैंने अपना बिस्तर बिछाया और इसे दीवार के पास खींच लिया. आई ले डाउन, मैं लेट गया. बट आई कुड नॉट स्लीप, पर मैं इसके ऊपर सो नहीं सका. आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द बरांडा फॉर अ लिटल एयर. मैं उठा और बरांडे से बाहर आ गया थोड़ी बहुत हवा खाने के लिए, क्योंकि हवा बिल्कुल बंद थी, अंदर हवा नहीं लग रही थी. मैंने सोचा चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ी बहुत हवा खाते हैं. बट द विंड गॉड सीम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ, पर जो पवन देवता है ऐसे लगा जैसे कि वो भी आज छुट्टी पे हों, यानी बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर. आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मैट्रिया मेडिका. मैं वापस कमरे के अंदर गया और चेयर के ऊपर बैठ गया. फिर मैंने क्या किया, जो बॉक्स था टेबल के नीचे, जो बॉक्स लगा हुआ था, उसको ओपन किया और उसमें से एक किताब निकाल ली जिसका नाम था मैट्रिया मेडिका. मेडिसिन से रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं उनसे रिलेटेड बुक थी. आई ओपन इट एंड एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर. अ स्मॉल कॉम्स ले बिसाइड द मिरर. आई ओपन इट, मैंने इस बुक को जो है ओपन किया. एट द टेबल के ऊपर रख के मैंने इसको ओपन किया. ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिसके ऊपर लैम्प पड़ा हुआ था और साथ के साथ एक लार्ज मिरर भी पड़ा हुआ था. अ स्मॉल कॉम्स ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटा सा जो कम है, जो कंघा है, वो भी मिरर के पास पड़ा हुआ था.
वन फील टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। अब आपने देखा होगा इस कभी आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं और आपको कहीं भी शीशा नज़र आ जाए, दर्पण नज़र आ जाए, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी बच्चा उसकी तरफ अटेम्प्ट हुए बगैर रह सकता है। अपनी झलक पाने के लिए उसके अंदर ज़रूर देखता है कि आप कैसे दिख रहे हो। वन फील टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर वैन इट इज़ नियर वन। अगर शीशा जो है बिल्कुल पास होता है तो हर कोई टेम्प्ट हो जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ललचा जाता है उसके अंदर एक झलक देखने के लिए। आई टुक अ लुक, मैंने भी क्या किया, मैंने भी अपनी एक झलक है इसके अंदर ली देखी। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। उन दिनों में सुंदरता का बड़ा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं अपने आप को और ज़्यादा हैंडसम दिखाने में बिलीव करता था। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। मैं अनमेरिड था और एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मैंने सोचा कि मुझे जो अपनी उपस्थिति है उसे महसूस करवाना चाहिए। आई पिक अप द कॉम्स एंड ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat। मैंने क्या किया, वो कम को उठाया और उसे अपने बालों में फेरा एंड एडजस्टेड द पार्टनिंग, और जो इधर उधर बिखरे हुए बाल थे उनको स्ट्रेट किया और उनको साफ किया था कि ये स्ट्रेट दिखें और साफ दिखें, इसलिए मैंने कंघी की अपने बालों के अंदर। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। फिर से मैंने वही जो साउंड जब मैंने एंटर किया था रूम के अंदर, वही साउंड मैंने दोबारा से सुना। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome। तो स्टूडेंट्स इस पैसेज को अच्छे से तैयार करना है आपने, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है 1 और 2 क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गाइस। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decisions. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome। तो मैंने फिर से एक बार अपने आप को शीशे के अंदर देखा, तो उस दौरान मैंने क्या किया, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया भाई। वो कौन सा डिसीजन था? आई वुड शेव डेली, मैं रोज़ डेली शेव करूँगा। एंड ग्रो अ थिन मस्टैश, मस्टैश मीन मूछें, एक पतली पतली जो है मूछें उगाऊंगा। टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए, ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए डेली शेव किया करूँगा और पतली पतली मूछें जो है वो मैं ग्रो करूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर था, कुंवारा था, अनमैरिड था और एक डॉक्टर भी था। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्स, इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। फिर से मैंने क्या किया, पहला डिसीजन मैंने क्या लिया, पहला डिसीजन लिया शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टैश टू लुक मोर हैंडसम। और दूसरा डिसीजन यहाँ पे आएगा आपके। आई टुक इन टू द मिरर, आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने फिर से मिरर के अंदर देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। ये जो मुस्कान थी, जो मैं देख के शीशे के अंदर मुस्कुराया, तो बड़ी ही अट्रैक्टिव थी, बड़ी ही आकर्षक थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। फिर से मैंने अर्थ शेकिंग, हिला देने वाला डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैं वो जो अट्रैक्टिव स्माइल है उसे हमेशा अपने चेहरे पे बनाए रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। तो 2 डिसीजंस लिए उसने गाइस, पहला शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टैश, और सेकंड टू ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन द फेस। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। और क्योंकि मैं बैचलर था और एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। फिर से एक बार और जो है ऊपर से आवाज़ आई। दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन द डॉक्टर हर्ड द नॉइज फ्रॉम अबव। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं उठा, 2 कदम चला और कमरे से बाहर आ गया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तब एक प्यारी सी और एक विचार जो है मेरे दिमाग के अंदर आया। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आफ्टर ऑल ही वॉज अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेंस डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इस पैसेज के अंदर। ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। तो अच्छे से इस पैसेज को 6 नंबर जो पॉइंट है इसको अच्छे से तैयार करें। आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीजन।
If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. मैं उठा, 2 कदम चला और बाहर आ गया कमरे से. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. तब एक प्यारी सी जो थॉट है वो मेरे मन के अंदर आई. आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा. आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर, मैं जो है एक वुमन डॉक्टर के साथ शादी करूँगा. हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे और जिसको जो डॉक्टरी का काम है वो बड़े अच्छे तरीके से आता. शी हैड टू बी फैट, उसे फैट होना चाहिए, मोटे होना चाहिए. फॉर अ वैलिड रीज़न, इसके पीछे भी एक वैलिड रीज़न था. इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, क्यों भाई, क्यों रीज़न था उसका मोटे होने का? डॉक्टर कहता है कि अगर मैं कोई सिली मिस्टेक कर देता हूँ, अगर कोई मूर्खता भरा काम कर देता हूँ, एंड नीडी टू रन अवे, और मुझे जो है दौड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, वो मेरे पीछे दौड़ने में एबल नहीं होनी चाहिए और मुझे पकड़ने में एबल नहीं होने चाहिए. दैट इज़ द रीज़न वाई द डॉक्टर वांट टू मैरी अ फैट मैन, फैट वुमन. With such thought in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the tables. There were no more sound from above. Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tubes had fallen to the ground. With such thought in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. इस प्रकार की विचारों के साथ दिमाग के अंदर मेरे इस प्रकार के विचार चल रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सीट को जो है टेबल के सामने चेयर के ऊपर रिज्यूम कर लिया, स्थापित कर दिया. देर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबो, अब ऊपर से कोई सी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा था. सडनली देयर केम अ डल थर्ड, अचानक एक थर्ड की आवाज़, एक धड़ाके की आवाज़ जो है आई. एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, जैसे कि एक रबर ट्यूब जो है वो फॉलन पे गिर गई हो. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, यकीनन चिंता की कोई बात नहीं थी. इवन सो आई थॉट, मैंने भी ऐसा ही सोचा. आई वुड टर्न्स अराउंड एंड टेक अ लुक, मैं इधर उधर, मैं दूसरी तरफ मुड़ा और मैंने एक झलक ली. नो सूनर हैड आई रिटर्न्स देन अ फैट स्नैक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर. अभी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था, जो ही मैं मुड़ा तो एक मोटा सा सांप रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के बैक के ऊपर से रेंगता हुआ, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे के ऊपर लैंड कर गया, विराजमान हो गया. द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, जो स्नैक का लैंड करना था मेरे ऊपर विराजमान होना था, और मेरा मुड़ना जो था, ये दोनों प्रोसेस जो है एक ही टाइम पे हुई. आई डिडेंट जंप, मैंने जंप नहीं किया. आई डिडेंट ट्रैम्बल, मैं थोड़ा बहुत भी हिला नहीं. आई डिडेंट क्राई, मैं चीखा नहीं. देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, इस प्रकार की चीज़ें करने का, इस प्रकार के काम करने का टाइम ही नहीं था. द स्नैक्स लीदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कोल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबोव द एल्बो. स्नैक ने क्या किया, सलीद किया मेरे कंधे के साथ स्लीद करके रेंग करके नीचे आया, और मेरी जो लेफ्ट आर्म थी कोहनी के ऊपर, उसको क्या कर दिया, कोयल कर लिया, कुंडली मार ली. द हुड वॉज स्प्रेड आउट, जो हुड था उसका, सांप का जो फन था वो फैला हुआ था. एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचज़ फ्रॉम माई फेस, और इसका जो सर था वो बामुश्किल से 3 या 4 इंच ही मेरे चेहरे से दूर था. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. It would not be correct, ये कहना सही नहीं होगा, merely केवल ये कहना सही नहीं होगा, that I sat there holding my breath, कि मैं वहाँ अपनी सांसें रोक के बैठा हुआ था. I was turned to stone, मैं जो है पत्थर में बदल गया था. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, पर मेरा जो माइंड था बहुत ही एक्टिव था. द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, जो दरवाज़ा जो था वो अंधेरे में खुला हुआ था. द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और जो रूम था वो पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, उस लैम्प की लाइट के अंदर मैं ऐसे बैठा हुआ था मानो कि
फ्लैश के अंदर, मांस के अंदर एक पत्थर की मूर्त बैठी हो। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तब मैंने इस संसार के रचिता, इस ब्रह्मांड के रचिता की प्रेजेंस को महसूस किया। गॉड वॉज देयर, भगवान वहाँ थे। सपोज आई वॉज सेड समथिंग दैट ही डिड नॉट लाइक इट। मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया था जिसको भगवान ने पसंद नहीं किया था। मैंने कुछ ऐसी गलती कर दी थी जो भगवान को पसंद नहीं थी। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स। मैंने अपनी इमेजिनेशन के अंदर, अपनी कल्पना के अंदर सुनहरे शब्दों में मेरे दिल के कोने से बाहर शब्द लिखने का प्रयास किया। ओ गॉड, हे भगवान, ये वो शब्द थे जो मैंने अपने दिल के बाहर अंतरात्मा से लिखे। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। मेरे जो लेफ्ट आर्म था, जिसके ऊपर उस स्नेक ने कुंडली माँ कोयल किया हुआ था, उसमें थोड़ा दर्द हुआ था। इफ़ इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड, ये ऐसा था जैसे कि मोटी लेडन जो लीड की रोड जो थी, नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर। पहले तो ऐसा लगा जैसे ये कोई लीड या शीशे की जो है मोटी रोड हो, नहीं, बाद में ऐसे महसूस हुआ जैसे कि ये पिघली हुई आग से बनी हुई रोड हो। वो स्लोली बट पावरफुली क्रश माई आर्म। धीरे धीरे पर पावरफुल तरीके से मेरी आर्म्स को क्या कर रही थी? क्रश कर रही थी, कुचुम्बर निकाल रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग्स टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। वट कुड आई डू? द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। जो भुजा जो थी, जिसको कोयल किया हुआ था उस स्नेक ने, उसने धीरे धीरे पूरी स्ट्रेंथ को ड्रेन करना, ख़त्म करना शुरू कर दिया था। वट कुड आई डू? मैं कर भी कह सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। मेरी हल्की सी भी हलचल पर सांप मुझे काट लेता। डेथ लर्कड 4 इंचेज अवे। मृत्यु जो है 4 इंच दूर खड़ी थी। सपोज इट स्ट्रक, मान लीजिए कि ये काट लेता। वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक? मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। कमरे में तो कोई मेडिसिन थी नहीं। आई वॉज बट अ पुअर। मैं था पर एक बेचारा, असहाय, फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। मैं था तो डॉक्टर, पर था कैसा भाई? पुअर, फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड द स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। मैं अपने डर को भूल गया था और जो मुस्कान थी वो मेरे चेहरे के ऊपर नजर आई। इट सीम्स एज द गॉड अप्रिशिएट दैट। ऐसा लगा कि जैसे उस मुस्कान को, उस मूर्खता भरी मुस्कान को, उसको भगवान ने जो है क्या है, अप्रिशिएट कर दिया हो। द स्नेक टर्न्स इट्स हेड। स्नेक ने अपना जो हेड है वो मेरे चेहरे से दूसरी तरफ कर लिया। इट लुकड इन टू द मिरर। इसने मिरर के अंदर देखा एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और इसमें अपनी परछाई देखी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुकड इन टू द मिरर। मैं इस बात की क्लेम नहीं करता, इस बात का दावा नहीं करता कि ये पहला सांप था जिसने मिरर के अंदर देखा था। बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। पर यह निश्चित था, ये पक्का था कि जो सांप है वो मिरर के अंदर देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी? क्या ये अपनी खुद की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या ये इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले रहा था अबाउट ग्रोइंग मस्टेश, मूछें उगाने का सांप जो है वो डिसीज़न ले रहा था, या आई शेडो यूज़ करने का डिसीज़न ले रहा था, या मैस्करा क्या होता है? सिंदूर, या वीरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट। जो वर्मिलियन स्पॉट है, जो सिंदूर का जो टीका है, वो अपने माथे के ऊपर लगाने के बारे में सोच रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन। मुझे पक्का तो कुछ नहीं पता था। वट सेक्स वॉज द स्नेक? कि जो स्नेक का सेक्स क्या था? इट अ मेल और अ फीमेल? क्या ये मेल था या फीमेल था? इसके बारे में मैं नहीं कह सकता भी वो क्या था। आई विल नेवर नो, और मुझे कभी पता भी नहीं लगेगा। फॉर द स्नेक अनबाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म्स एंड स्लोली स्लीदर इन टू माई लैप। धीरे से क्या किया? स्नेक ने अपनी जो कुंडली थी उसको अनबाउंड किया मेरी भुजा से, और
धीरे से मेरी गोदी के अंदर बैठ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट ऑन टू द टेबल, और वहाँ से मेरी लैप के अंदर से, मेरी गोदी के अंदर से ये कहाँ बैठ गया, ये टेबल पे आ गया। एंड मूव टुवर्ड द मिरर, और मिरर की तरफ मुड़ गया। परहैप्स इट वॉन्टेड टू इन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद ये नज़दीकता से, पास से जो है अपनी सुंदरता का इंजॉय, अपनी परछाई का इंजॉय लेना चाहता था। आई वॉज नो मोर मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं पत्थर की, ग्रेनाइट की काटी हुई मूर्ति नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अचानक से मैं एक मांस और ब्लड की मूर्त बन गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप, अभी भी मैं अपनी सांस को रोके हुए था, उठा फ्रॉम द चेयर, चेयर से उठा। एंड क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरांडा, और धीरे से चुपके से दरवाजे की तरफ, दरवाजे से बरांडे के अंदर गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और वहाँ से मैं एकदम से आंगन में कूदा, और जो मेरे पास वर्थ थी, जो मेरे पास स्ट्रेंथ थी, उतनी जोर से मैं दौड़ा। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, इस प्रकार से हमने सभी ने राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इफ यूर वाइफ वेरी फैट, किसने पूछा, डॉक्टर साहब क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सैड गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की तो दूसरी इच्छा थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्पिंटर, मेरी जो लाइफ कंपेनियन है, यानी जो मेरी धर्म पत्नी है, वो तो एक रीडी की तरह है। रीडी मीन्स एक जो सरकंडा होता है, सरकना होता है, उसकी तरह पतली है, और भगवान की दी हुई बहुत तेज़ दौड़ती है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी दूसरे ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रेन डिड द स्नेक फॉलो यू, डॉक्टर साहब जब आप दौड़े तो क्या सांप आपके पीछे आया? द डॉक्टर रिप्लाई आई रेन एंड रेन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस, मैं तब तक दौड़ा जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, तुरंत मैंने अपनी बॉडी के ऊपर तेल रगड़ा और स्नान किया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ, मैंने फ्रेश कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर टू माई रूम्स टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अगली सुबह 8:30 बजे मैंने अपने दोस्त के साथ और 1-2 और व्यक्तियों के साथ अपने कमरे में गया, ताकि मैं अपने जो कपड़े, वहाँ पे मेरा जो सामान पड़ा हुआ था, उनको वहाँ से मूव कर दूँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, पर हमने देखा कि वहाँ हमारे को कैरी करने के लिए बहुत ही कम चीज़ थी। सम थीफ हैड रिमूव्स मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, किसी चोर ने मेरी सारी चीज़ें जो हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, उनको रिमूव कर दिया था। द रूम हैड बीन क्लीन आउट, रूम पूरी तरह से साफ था, बट नॉट रियली, पर पूरी तरह से नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड 1 थिंग्स एज अ फाइनल रिजल्ट, चोर जो है एक चीज़ को फाइनल रिजल्ट के रूप में, एक अंतिम परिणाम के रूप में पीछे छोड़ गए थे। व्हाट वाज दैट? आई आस्क्ड व्हाट वाज दैट, वो क्या थी? मैंने पूछा। द डॉक्टर सैड माई वेस्ट, मेरी बनियान, द डर्टी वन, वो गंदे वाली। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस, जो वो फेलो था, वो जो व्यक्ति था, उसको वास्तव में सफाई का बड़ा ध्यान था। द रास्कल could have taken it and use it after washing it with soap and water, वो जो रास्कल था, जो वो विलन था, जो वो मूर्ख व्यक्ति था, वो जो खुखार व्यक्ति था, वो इसे ले जा सकता था और इसको शॉप और वाटर से धोने के बाद इस्तेमाल कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर क्या आपने अगले दिन उस सांप को देखा? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से आज तक मैंने इसे देखा नहीं है। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, ये वो सांप था जो अपनी सुंदरता के लिए, सुंदरता को देख करके अट्रैक्ट हुआ था। दिस इज द स्टोरी रिटन बाय वैकम्स मोहम्मद बशीर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। तो गाइज इसके जो मैंने 3 आपको 5th और 6th जो पैसेज है, इसको आप अच्छे से ग्रैब कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशंस। तो इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, उनको आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, और उसको जो नोट्स आप बनाओगे उसे अपने ग्रुप के अंदर सेंड कर देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।